आप लोग जान चुके होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आज का दिन आईपीएल 2026 के इतिहास में एक बड़े उलटफेर का गवाह बनने वाला है। 25 अप्रैल की ये तारीख और दिल्ली का ये मैदान, तैयार हो जाइए क्योंकि ये मैच पॉइंट्स टेबल पर भयंकर उथल पुथल मचाने वाला है। लोग इसे सिर्फ एक मुकाबला कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे आईपीएल 2026 का सबसे रोमांचक महामुकाबला मानता हूं। दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स। एक तरफ वो टीम है जो अपने घर में दहाड़ना जानती है, तो दूसरी तरफ वो शेर हैं जिन्हें शिकार करना पसंद है। चलिए सबसे पहले इस महा जंग की बारीकियों पर नजर डालते हैं। मैच नंबर 35, तारीख 25 अप्रैल यानी आज, समय दोपहर 3:30 बजे। दोपहर का मुकाबला, मतलब गर्मी और दबाव दोनों चरम पर होंगे। मैदान अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली की ये पिच हमेशा से स्पिनर्स और बल्लेबाजों के बीच एक सस्पेंस बनी रहती है। क्या आज रनों की बारिश होगी या फिर गेंदबाज विकेटों का पतझड़ लाएंगे, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों, प्लेइंग 11 पर जाने से पहले जरा आंकड़ों के उस खेल को समझिए जो मैच शुरू होने से पहले ही हार जीत की कहानी बयां कर रहा है। आज के इस महा मुकाबले के लिए जो विन प्रोबेबिलिटी निकलकर सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। प्री मैच एनालिसिस और आंकड़ों की माने तो पलड़ा इस वक्त पंजाब किंग्स का भारी नजर आ रहा है। जी हां, पंजाब के पास इस मैच को जीतने का 56.2% चांस है, यानी श्रेयस की टीम आंकड़ों में बाजी मारती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ मेजबान दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल 43.8% पर खड़ी है। दिल्ली भले ही अपने घर में खेल रही है, लेकिन आंकड़ों का गणित कह रहा है कि आज पंजाब का दबदबा रहने वाला है। अब जरा इस मुकाबले की अहमियत को समझिए। क्यों मैं कह रहा हूं कि आज पॉइंट्स टेबल पर भूकंप आने वाला है। एक तरफ है पंजाब किंग्स। भाई साहब, ये टीम तो इस सीजन अलग ही लेवल पर खेल रही है। टेबल पर नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा जमाए बैठी है। 6 मैच खेले हैं, 5 में जीत दर्ज की है और 11 अंकों के साथ टॉप पर है। इनका नेट रन रेट प्लस 1.42 इतना शानदार है कि ये हार भी जाएं तो टॉप से नीचे गिरना इनके लिए मुश्किल है। पंजाब आज अपनी बादशाहत को और मजबूत करने उतरेगी। लेकिन दूसरी तरफ नजर डालिए दिल्ली कैपिटल्स पर। दिल्ली की कहानी थोड़ी फंसी हुई है। 6 मैचों में 3 जीत और 3 हार के साथ ये टीम फिलहाल नंबर 6 पर है। 6 अंक इनके पास है, लेकिन नेट रन रेट 0.13 माइनस में है। दिल्ली के लिए आज का मैच करो या मरो जैसा है। अगर आज दिल्ली जीतती है तो वो टॉप 4 की रेस में मजबूती से वापस आ जाएगी, लेकिन अगर आज हार मिली तो नीचे खड़ी टीमें जैसे गुजरात और मुंबई इनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगी। लेकिन गुरु रुकिए, इस मुकाबले से पहले एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। इस मैच के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में कुछ बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। जी हां, कुछ ऐसे नाम जिन्हें आप पक्का मान रहे थे वो बाहर हैं, और कुछ ऐसी एंट्री हुई है जो पूरे मैच का रुख बदल देगी। चलिए अब उस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली की इस नई प्लेइंग 11 को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट आज आर पार के मूड में है। पारी की शुरुआत करने कौन आएगा, यहां एक बड़ा दांव खेला गया है। लोकेश राहुल और पृथ्वी शॉ, एक तरफ राहुल का वो क्लास और ठहराव, तो दूसरी तरफ पृथ्वी शॉ का वो पावर प्ले वाला तूफान। यानी दिल्ली ने साफ कर दिया है कि शुरुआत से ही पंजाब के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ने की तैयारी है। लेकिन असली धमाका तो नंबर 3 पर है। यहां जिम्मेदारी सौंपी गई है नीतीश राणा को। राणा के पास वो अनुभव है कि अगर विकेट जल्दी गिर जाए तो पारी संभाल सकें, और अगर मंच तैयार मिले तो गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा सकें। और नंबर 4, यहां दिल्ली ने भरोसा जताया है युवा खून समीर रिजवी पर। रिजवी का मिडिल ऑर्डर में होना दिल्ली के बल्लेबाजी क्रम को वो मजबूती और निडरता दे रहा है जिसकी कमी पिछले कुछ मैचों में खली थी। लेकिन दोस्तों, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। दिल्ली का मिडिल ऑर्डर देखिए, इसे देखकर तो किसी भी गेंदबाज के पसीने छूट जाएं। नंबर 5 पर आ रहे हैं ट्रिस्टन स्टब्स, वो खिलाड़ी जो मैदान के चारों तरफ शॉट मारने की ताकत रखता है, और उनका साथ देने नंबर 6 पर मैदान में उतरेंगे किलर मिलर। जी हां, डेविड मिलर। अब आप कल्पना कीजिए, अगर आखिरी 5 ओवरों में ये दोनों क्रीज पर टिक गए तो फिर पंजाब के गेंदबाजों को भगवान ही बचा सकता है। वहीं नंबर 7 पर दिल्ली के सबसे भरोसेमंद योद्धा यानी अक्षर पटेल मौजूद हैं। बापू का काम साफ है, गेंद से कंजूसी और बल्ले से बड़े बड़े छक्के। अक्षर का इस नंबर पर होना टीम को वो बैलेंस देता है जिसकी तलाश हर कप्तान को होती है। और नंबर 8 पर एक ऐसा नाम है जिस पर सबकी नजरें टिकी होंगी, विपराज निगम। युवा जोश और अपनी
फिरकी से मैच पलटने का दम रखने वाला ये खिलाड़ी आज दिल्ली के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। मिडिल ऑर्डर तो आपने देख लिया, लेकिन अब जरा दिल्ली के उस गेंदबाजी किले पर नजर डालिए जो पंजाब के बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखाने के लिए तैयार है। नंबर 9 पर आएंगे चाइना मैन कुलदीप यादव। कुलदीप की वो फिरकी और हवा में गेंद को नचाने की कला। दोस्तों, दिल्ली की पिच पर कुलदीप का मतलब है खतरे की घंटी। नंबर 10 की जिम्मेदारी दी गई है मुकेश कुमार को। वही मुकेश जिन्हें हम डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के नाम से जानते हैं। सटीक यॉर्कर और लाइन लेंथ का वो अनुशासन जो पंजाब के बल्लेबाजों को बांध कर रखिएगा। और अब वो नाम जिसका इंतजार दिल्ली का हर फैन कर रहा था। नंबर 11 पर आ रहे हैं दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज मिचेल स्टार्क। जी हां, मिचेल स्टार्क की वापसी हो चुकी है। कल्पना कीजिए, जब एक 150 की रफ्तार से स्टार्क की गेंदें पैर के अंगूठों को निशाना बनाएंगी तो क्या पंजाब के पास कोई प्लान बी होगा? स्टार्क का आना सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये दिल्ली की जीत का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। दिल्ली की टीम तो आपने देख ली, लेकिन दोस्तों, पंजाब किंग्स ने जो आज चाल चली है उसने क्रिकेट पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। पंजाब की इस प्लेइंग 11 को देखकर एक बात तो साफ है, श्रेयस अय्यर की ये सेना आज सरप्राइज देने के मूड में है। पारी की शुरुआत करने कौन आएगा? यहां पंजाब ने भरोसा जताया है प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य की जोड़ी पर। प्रभसिमरन की वो निडर बल्लेबाजी तो हम सब जानते हैं, लेकिन प्रियांश आर्य का साथ मिलना इस टीम को एक नई आक्रामकता दे रहा है। ये जोड़ी अगर पावर प्ले खेल गई तो दिल्ली के गेंदबाजों के लिए आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज है नंबर 3। यहां पंजाब ने दांव खेला है कूपर कनौली पर। इस युवा विदेशी खिलाड़ी को नंबर 3 पर प्रमोट करना एक बहुत बड़ा रिस्क भी है और एक मास्टर स्ट्रोक भी। क्या कनौली दिल्ली की फिरकी का सामना कर पाएंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। और बात जब नंबर 4 की आती है तो मैदान पर कदम रखेंगे श्रेयस अय्यर। जी हां, मिडिल ऑर्डर की वो रीढ़ की हड्डी जिस पर पूरी पारी को संवारने का जिम्मा होगा। अय्यर का अनुभव और प्रेशर में खेलने की काबिलियत पंजाब के लिए आज सबसे बड़ी ढाल साबित होने वाली है। लेकिन असली घमासान तो अब शुरू होगा। देखिए, ये टीम सिर्फ खेलने नहीं बल्कि मैच को फिनिश करने के इरादे से उतरी है। नंबर 5 पर आ रहे हैं नेहाल वडेरा, वो खिलाड़ी जिसने पिछले सीजन में अपनी बल्लेबाजी से सबको अपना मुरीद बना लिया था। वडेरा का क्रीज पर होना मतलब निरंतरता और तेज रन। और अगर आप सोच रहे हैं कि खतरा टल गया तो जरा नंबर 6 को देखिए। मैदान पर कदम रखेंगे द हल्क यानी मार्कस स्टोइनिस। स्टोइनिस का बल्ला जब चलता है तो फिर गेंद बाउंड्री के बाहर ही मिलती है। पंजाब के लिए ये वो पावर इंजन है जो आखिरी ओवरों में मैच का रुख मोड़ सकते हैं। वहीं नंबर 7 पर वो नाम है जिसने पिछले साल अपनी पहचान बनाई, शशांक सिंह। मुश्किल वक्त में टीम को जीत दिलाना शशांक की फितरत बन चुकी है। पंजाब का ये अनकैप्ड सुपरस्टार आज फिर दिल्ली के लिए बड़ी सिरदर्द साबित हो सकता है। और नंबर 8 की बात करें तो यहाँ मौजूद है मार्को यानसन। 7 फीट का ये खिलाड़ी गेंद से तो कहर ढाता ही है, लेकिन बल्ले से भी लंबे लंबे छक्के मारने की काबिलियत रखता है। यानसन का होना पंजाब को वो गहराई देता है जो बहुत कम टीमों के पास है। मिडिल ऑर्डर की मारक क्षमता तो आपने देख ली। अब जरा पंजाब के उस गेंदबाजी आक्रमण पर गौर फरमाइए जो दिल्ली के किले में सेंध लगाने को तैयार है। नंबर 9 पर पंजाब ने भरोसा जताया है जेवियर बार्टलेट पर, वो खिलाड़ी जिसके पास स्विंग भी है और विकेट निकालने की गजब की क्षमता भी। पावर प्ले में बार्टलेट की गेंदें दिल्ली के टॉप ऑर्डर के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगी। नंबर 10 पर होंगे पंजाब की जान और डेथ ओवर्स के सुल्तान यानी अर्शदीप सिंह। अर्शदीप की वो सटीक यॉर्कर और चालाकी भरी गेंदबाजी। दोस्तों, मैच चाहे किसी भी मोड़ पर हो, अर्शदीप का हाथ में गेंद होना पंजाब के लिए जीत की गारंटी माना जाता है। और अब बात उस खिलाड़ी की जिसका नाम सुनते ही बल्लेबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है। नंबर 11 पर आ रहे हैं यूजी यानी युजवेंद्र चहल। चहल की वो जादुई फिरकी आज दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर क्या कमाल दिखाएगी, ये देखना वाकई रोमांचक होगा। चहल का इस टीम में होना पंजाब के गेंदबाजी विभाग को दुनिया में सबसे खतरनाक बना देता है। तो दोस्तों, ये है दोनों टीमों की फाइनल और सबसे घातक प्लेइंग 11। एक तरफ दिल्ली के पास मिचेल स्टार्क का अनुभव है तो दूसरी तरफ पंजाब के पास चहल की चतुराई। अब फैसला आपके हाथ में है। कमेंट बॉक्स खुला है, जाइए और अपनी राय दीजिए। आज कोटला के मैदान पर कौन दहाड़ेगा, दिल्ली के जांबाज या पंजाब के शेर? अपनी प्रिडिक्शन लिखना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। और हाँ, अगर आपको ये एनालिसिस और मेरा ये अंदाज पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिनवाल क्रिक एक्सपर्ट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्योंकि आईपीएल 2026 की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे तेज और सबसे सटीक आपको यही मिलेगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं मैच के बाद एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।